हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आईसीटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पीसी असेंबली एंड ऑपरेशन। ध्यान रहे, इस चैप्टर में हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप मार्केट से परचेस करके और उन वो कंपोनेंट को लाके एक जगह मिलाते हो, ठीक है। और अपना एक खुद का एक पार्टिकुलर पीसी आप तैयार करते हो, ठीक है। तो उनके असेंबलिंग के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम उस कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जिस कंपोनेंट को यूज़ करके आप एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर आप तैयार कर सकते हो। पहले कुछ छोटा सा ओवरव्यू है, उसको देख लेते हैं। तो पीसी का एक ओवरव्यू है जो कि आप देख रहे हो। A personal computer is a multi-purpose computer whose size, capability and price make it feasible for इंडिविजुअल यूज़। कहने का मतलब है कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर आपकी होती है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होता है, जिसकी साइज़ और उसकी क्षमता और उसकी प्राइस वो संभव बनाती है किसी भी एक व्यक्तिगत या इस्तेमाल के लिए। पर्सनल कंप्यूटर आर इंटेंडेड टू बी ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय एन एंड यूज़र रेदर देन बाय एन कंप्यूटर एक्सपर्ट और टेक्नीशियन। जो पीसी होते हैं, इनका इरादा या प्लान ये रहता है कि वो डायरेक्टली एंड यूज़र द्वारा इस्तेमाल की जाए, ना कि किसी एक्सपर्ट या टेक्नीशियन के द्वारा इस्तेमाल की जाए, ठीक है। मशीन का जिसका मेन फोकस या काम ये है कि किसी भी व्यक्तिगत यूज़र जो कि इजीली उन मशीन को क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। यहाँ पे हम उस कंपोनेंट और नेसेसरी पेरिफेरल मतलब उन वो कंपोनेंट जो बाहर से अलग से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, यहाँ पे हम उन कंपोनेंट और पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि असेंबलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। असेंबलिंग मतलब या असेंबल मतलब ये वो प्रक्रिया जिसमें आप उन कंपोनेंट को एक जगह लाके रखते, मिलाते, निकालते, जो भी है ये सब चीज़ें आप करते हो एक पर्टिकुलर पीसी में। तो हम आगे पहले उस कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कंपोनेंट असेंबलिंग के लिए इस्तेमाल की जानी है। असेंबलिंग मतलब वो प्रक्रिया, फिर बता दूं, जिसमें आप किसी भी एक स्थान पे कंपोनेंट्स को ला के मिलाते हो, जोड़ते हो, निकालते हो या फिर बदलते हो। तो कंपोनेंट देख सकते हैं जो कि हैं। पहला वो कंपोनेंट है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है, आगे और भी हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे। तो द मदरबोर्ड इज द कोर ऑफ दिस सिस्टम। इट्स अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ पीसी वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इट एंड इट कंट्रोल एवरीथिंग इन द सिस्टम। कहने का मतलब है कि जो मदरबोर्ड है वो आपकी कोर होती है आपके सिस्टम की, जो कि एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे जो पीसी होती है, ठीक है, जहाँ पे पीसी से जो भी चीज़ जुड़ा होता है। आपको यदि ये लगता है कि कोई भी डिवाइस आपके मशीन से जुड़ी है, ठीक है, कहने का मतलब है कि वो डायरेक्टली आपके उस मदरबोर्ड से जुड़ी है और वहीं से आपके कंट्रोल होता है आपके सिस्टम को। दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जिसको इंजन भी कहा जाता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर का, और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। प्रोसेसिंग के लिए आपकी यूज़ की जाती है, इसको आगे और भी बात करेंगे हम। ये ध्यान रहे, ये हम छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं अभी। रैम, द सिस्टम मेमोरी इज ऑफ्टन कॉल्ड रैम for random access memory. This is a primary memory which holds all the program and data the processor is using at a given time. कहने का मतलब है कि ये जो आपकी रैम है, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी एक प्राइमरी मेमोरी है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ये आपका रैम आता है, जो कि होल्ड करता है, होल्ड मतलब रोके रखता है, जो भी वो सारे प्रोग्राम और डेटा जो कि प्रोसेसर के लिए, मतलब जो प्रोसेसिंग जिसके बारे में भी आपने ऊपर देखा है, उसको ज़रूरत होती है अपनी प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेस करेगा तो किसी के ऊपर प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। तो वो सारे जो नेसेसरी डेटा या फिर प्रोग्राम है वो सारे आपके रैम में क्या होते हैं, होल्ड होते हैं एक समय पे। केस या चेसिस, ये क्या होता है? द केस इज़ अ फ्रेम और चेसिस डेट हाउसेस ऑफ द मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, डिस्क ड्राइव, एडाप्टर कार्ड एंड एनी अदर फिजिकल कंपोनेंट इन द सिस्टम। केस या फिर जो चेसिस होता है, ये आपका घर होता है, आपके मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, डिस्क ड्राइव्स का,
एडाप्टर कार्ड का या जो भी कोई फिजिकल कंपोनेंट है उसका, आपके कंप्यूटर सिस्टम का, जो आपके बड़ा सा कैबिनेट होता है ना, जिसको आप सीपीयू आप लोग शायद बोलते होगे, तो बड़े से साइज़ की जो कैबिनेट होती है उसी को आप केस बोलते हो, जिसमें आपके इन सारे जो कंपोनेंट आपने अभी ऊपर पढ़ रखे हैं वो सारे आपके रखे जाते हैं, वहीं पे एक जगह स्टोर होके वो सारे फंक्शन कर पाते हैं। आगे बात करें पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई जो कि दी जाती है इलेक्ट्रिकल पावर आपके प्रत्येक उस कंपोनेंट को, प्रत्येक पार्ट को जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हैं जब वो काम कर रहे होते हैं उस दौरान। फ्लॉपी ड्राइव, तो ये आपकी एक ड्राइव है जो कि एक छोटी सी सिंपल और इनएक्सपेंसिव और कम क्षमता वाली एक रिमूवेबल मीडिया है और एक मैग्नेटिक स्टोरेज है जिसमें आप फ्लॉपी जो कि एक छोटी सी स्टोरेज आती है उसको आप लगाते हो और इसको यूज़ करते हो। हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव आपकी एक प्राइमरी अचीवेबल स्टोरेज मेमोरी है आपके सिस्टम में, जिसको आप, जो कि एक्सटर्नल भी कभी कभार कही जाती है, वैसे शायद एक्सटर्नल होता नहीं है। CD DVD रोम, तो CD DVD रोम जो कि आपकी हाई कैपेसिटी एक रिमूवेबल मीडिया है या फिर ऑप्टिकल ड्राइव है, जिसका इस्तेमाल आप कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। कीबोर्ड, जो कि एक प्राइमरी डिवाइस है, एक प्राथमिक डिवाइस है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, जिसका इस्तेमाल ह्यूमंस करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस उस पीसी या कंप्यूटर से कम्युनिकेट या उसको कंट्रोल करने के लिए। अगली बात करें माउस, तो हालांकि आजकल बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन पहला और जो मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से वो आपका माउस। वीडियो कार्ड उन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है जो कि मॉनिटर पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मॉनिटर ये बहुत ही आपकी एक इम्पॉर्टेंट पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल मतलब वो डिवाइस जो अलग से बाहर से कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ी जाती हैं। ये यूज़र को एक सुविधाजनक आउटपुट प्रदान करता है। साउंड कार्ड यूज फॉर इनेबल टू हियर ऑडियो वीडियो म्यूज़िक। ये आपको साउंड कार्ड जो होती है वो आपके सिस्टम को सक्षम बनाती है ताकि वो किसी ऑडियो या वीडियो को सुन सके या फिर आप उसको बाहर की तरफ पास कर सके स्पीकर के माध्यम से। मॉडेम, जो कि एक डिवाइस है, एक्सटर्नल भी होती है इंटरनल भी होती है। इसकी जो सेवाएं होती है वो इंटरनेट की सेवाएं देना होता है, ठीक है। ये आपके जो सिग्नल जो आती है इंटरनेट के माध्यम से वो आपको एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के लिए करता है। तो ये हमने क्या बात की, तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हमने ये बात की जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल हमें करना है या फिर किया जाता है एक नॉर्मल पीसी तैयार करने के वास्ते, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो इसको अब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।